हरिओम बालक भगवान। अच्छा, आज मैं आप लोगों को कुछ पढ़ाने नहीं आया हूँ। आज हम सबों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, समस्त देश के लोगों के लिए एक राष्ट्रीय त्यौहार का दिन है। इनफैक्ट दिस इज अ रेड लेटर डे इन इंडियन हिस्ट्री for all of us. And you know what we do on 15th August every year? We celebrate this day as our Independence Day, my dear. We generally celebrate this day with great enthusiasm. I think this is the festival which is celebrated in every corner of our country with a great zeal. हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं, प्रधानमंत्री लाल किले पर फहराते हैं, हम लोग भी जगह जगह अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। I want you to understand the importance of our national flag, particularly its shape and the color that we see in our national flag. It includes 3 colors. You know it very well, my dear. 3 रंग हैं हमारे राष्ट्रीय ध्वज का। जानना है, जानना चाहिए। सिर्फ देखते हैं कि 3 रंग हैं। Every color that is there on our national flag has a greater meaning for us to understand. ऐसे गीत सुने होंगे, केसरिया बल भरने वाला, श्वेत रंग सच्चाई, हरा रंग है, हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। सैफ्रॉन, that is the symbol of our national strength, and white, it symbolizes truth. It encourages us to speak only truth. And the green last one definitely symbolizes the fertility of our soil, of Indian soil. One most important thing is there in the middle of our flag, that is will. And you know what does it teach? It teaches us not to stop till we reach our goal. जो चक्र बना है हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बीच, माय डियर, वह हमें सिखाता है कि हमें रुकना नहीं है। तब तक नहीं रुकना है जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। तो बड़ी समझदार लोगों के पैनल के द्वारा हमारा राष्ट्रीय ध्वज सेलेक्ट हुआ था। और जो राष्ट्रगान हम गाते हैं, जनगण मन अधिनायक जय है, या जो वंदे मातरम हम गाते हैं, मुझे तो आश्चर्य होता है कुछ लोग आपत्ति करते हैं उस पर। जब भी हम सजदा करते हैं, whether in temple or in mosque or in church or whatsoever, तो सजदा में सर झुकता है और इसी धरती पर हम अपने सर को रखते हैं। रखते हैं कि नहीं रखते? तो ये धरती जहां हम हैं, वो हमारी मां है कि नहीं? तो वंदे मातरम जो गीत है, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का जज्बा था, वो अभी हम गाते हैं, गाना भी चाहिए। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गदपि रगर्यसि, जन्म देने वाली माँ और जन्म भूमि, माता के साथ हम पिता को भी जोड़ते हैं, ये हमारे लिए स्वर्ग से भी बड़े स्थान रखते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट द कलर of our national flag teaches us and spread the message among us.
नाउ आज मैं थोड़ा कुछ अलग बात करना चाहता हूँ आप लोगों से। इसके बारे में, इंडिपेंडेंस डे के बारे में तो बहुत सारी बात आप सुनते रहते हो, सुने भी होंगे। लॉट्स ऑफ थिंग्स यू मे हैव हर्ड सो फार। थोड़ा डिफरेंट मैं बोलना चाहता हूं। देखो, एवरी ईयर वी अंडरस्टैंड अंडर द ब्रॉड शैडो ऑफ आवर नेशनल फ्लैग सेलिब्रेट दिस डे एज आवर इंडिपेंडेंस डे with a great zeal. But every year when this day comes to us in our life, and when this day approaches to us, some questions arise in my mind, and I think I am not alone. Such questions are there in the minds of so many Indians. कभी विचार किया कि आखिर हम गुलाम क्यों हुए? कभी उनसे पूछे हम जिन्होंने गुलामी के कथा को नजदीक से समझा है, जाना है? फॉर मेनी ईयर्स वी वेर स्लेव, नॉट ओनली ऑफ द ब्रिटिश बट मेनी इन्वेडर्स अक्रॉस द वर्ल्ड केम टू आवर कंट्री. दे रूल्ड अस and they took our wealth to their own country. कभी हमारे देश की जीडीपी संसार की सबसे बड़ी जीडीपी होती थी, सोने की चिड़िया जिसे कहा जाता था, सभी सुखी संपन्न जहां हुआ करते थे, वहां इतनी भयंकर गरीबी क्यों आई थी? यह अभी भी कुछ है। हम गुलाम क्यों हुए थे? इतना विशाल देश है हमारा। जिस समय, एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, अंग्रेजों के हम गुलाम बने, उनकी आबादी 2 से 3 करोड़ के बीच में थी, हमारी आबादी 33 करोड़ के बीच में थी। एक एक थप्पड़ हम लगाए रहते तो अंग्रेज हमारे यहां से भागकर लंदन पहुंच गए रहते। उसके पहले भी हम गुलाम थे, उनके आने के पहले। हम गुलाम क्यों हुए? दिस इज ए क्वेश्चन एंड वी मस्ट ponder over it. Why we became slaves, either of British or of the invaders coming across the world? कारण मैंने ढूंढा, पुस्तकों से पता चला, कुछ और स्रोतों से जो पता चला मुझे, तो 2 बातें निकलकर सामने आई। और बातें जो सामने आई वह डराती हैं, मन में शंका पैदा करती हैं। और बातें ये हैं कि हम गुलाम इसलिए हुए, हम दास्तां को स्वीकार करने पर इसलिए मजबूर हुए क्योंकि हमारी यूनिटी समाप्त हो गई थी। And we were inclined to forget our rich culture and civilization. There was lack of brotherhood among the people in our country at that time. कहा जाता है, it is said unity is in diversity. लेकिन हमारे यहां उस समय कहीं ना कहीं यूनिटी का अभाव था, ग्रीड था। कुछ को तो हमने इनवाइट किया था, हमारे यहां के लोगों ने कुछ बाहरी आक्रांताओं को आमंत्रित किया था किसी और को हराने के लिए, अपने ही लोगों को हराने के लिए। They invited the invaders from I think across the world, और वे आए हमारे यहां, जिनके कहने पर आए वे विजयी भी हुए, लेकिन देश हार गया। पूरा हमारा समाज हारा। और वे लोग क्या किए जो आए? कोई नालंदा का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय जो विश्व का होता था उसे जला देता है, हमारे यहां से कोहिनूर गायब हो जाता है,
हमारे यहाँ गहनों का जो भरमार होता था, सोने की जो चिड़िया कही जाती थी, हमारे यहाँ की सारी संपदा को लूट कर लेकर चले जाते हैं। क्यों भाई? आपको इतना बैर भाव क्यों हो गया अपने ही लोगों से कि उसे हराने के लिए आपने किसी और को बुलाया और वो आया तो आपको सत्यानाश कर दिया? आप आपसी कलह को खुद नहीं सुलझा सकते थे? आपसी मतभेद को बैठकर बात से नहीं सुलझा सकते थे? हमने ऐसा किया। वी कमिटेड मिस्टेक्स एंड अगेन these days we are just moving in the same direction. Again we are making mistakes. ध्यान में रखिएगा, आप हमेशा याद रखो, आप उस भारत के वंशज हो जिस भारत वंशी के पास इतनी क्षमता है कि शेर के मुंह में हाथ लगाकर उसका दांत गिनता है। भारत को याद करो। आप भूले थे अपनी परंपरा को, अपनी संस्कृति को, अपनी मजबूती को, अपनी एकता को, अपनी ताकत को। परिणाम सबने झेला था। ये हमारे यहां से गए, जाते जाते हमको और आपको बांट कर चले गए, और अभी भी हम समझने के लिए तैयार नहीं है। हम किसी और का गुणगान क्यों करते हैं? हमारे यहां क्या महापुरुषों की कमी है? क्या हमारी समृद्ध संस्कृति जो हमें पूर्वजों से विरासत में मिली हुई है, क्या वो कमजोर है? नेवर। वन थिंग, जस्ट कीप वन थिंग इन योर माइंड. It is our culture and civilization that is still surviving. So many civilizations of the world, they rose and they went. They are now no more. But our civilization and culture is still there. It is most vital and most surviving. दुनिया की एकमात्र सभ्यता और संस्कृति है जो आज भी जीवित है, भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, वेयर ब्रदरहुड इज देयर अमॉन्ग द पीपल. क्या यह गर्व करने के लिए कम है कि दुनिया में जितने भी मत पंथ के मां को मानने वाले हैं वे सारे हमारे इस देश में हैं? पारसियों की संख्या बड़ी कम है, करोड़ में भी नहीं है. मैंने फायर ह्यूमन में बताया था आप लोग, वे सारे के सारे हमारे ही देश में हैं जी. क्या यह गर्व करने के लिए कम है कि हम सारे फेस्टिवल को टुगेदर मनाते हैं? क्या यह हमारे लिए गर्व की बात नहीं है कि हमारे यहां से ही भाषा की उत्पत्ति, भाषा का विकास, शिक्षा, जब सारे जानते हो, पढ़ते हो, आप इंक्लाइन हो जाते, किसी और की तरफ हो जाते हो. आपको पता है कि जब सारी दुनिया पाषाण काल में जी रही थी, सभ्यता नामक चीज नहीं थी, उस समय हमारे यहां की सभ्यता विश्व में गौरव पताका फहरा रही थी. यह नालंदा का यूनिवर्सिटी, जिसको किसी आक्रांता ने जलाया था, विश्व के मैक्सिमम देशों से लोग आकर पढ़ते थे. उसने जला दिया, हम आज उसको गाली देते हैं. कभी अपनी कमियां देखे कि उसे बुलाया किसने? It is we to be blamed. हमें अपने अंदर भी झांक कर देखना चाहिए. यदि आज दुनिया में अक्रॉस द वर्ल्ड देखो और समझो, किसी भी देश में खुदाई होती है, क्या मिलता है? बोलो क्या मिलता है?
कौन सी पहचान मिलती है? भारत की पहचान मिलती है। कहीं बुद्ध मिलते हैं, कहीं राम मिलते हैं, कहीं चक्रधारी कृष्ण मिलते हैं, कहीं महावीर मिलते हैं, कहीं कुछ और मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि पूरे विश्व में हम ही तो थे, हमारी ही तो संस्कृति थी, सभ्यता थी। अभी रिसेंटली कहीं बुद्ध की बहुत बड़ी प्रतिमा मिली जिसको तोड़ दिया कुछ लोगों ने। अब उनका अपना सोच है, मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है। मैं एक बार कहीं खड़ा था तो मेरे हाथ में एक पुस्तक थी, लक्ष्मीबाई को मैं पढ़ रहा था, वही संजोग से पुस्तक थी, कुछ और बातों की चर्चा हो रही थी। कुछ दूसरे तरह के लोग आए, अरे क्या पढ़ रहे हैं सर आप लोग, थोड़ा सा इनको उनको पढ़िए। मुझे तो आश्चर्य हुआ कि मैं क्यों ना पढ़ूं, मैं लक्ष्मीबाई को क्यों ना पढ़ूं, मैं सुभाष चंद्र बोस को क्यों ना पढ़ूं, स्वामी विवेकानंद को क्यों ना पढ़ूं, मैं एपीजे अब्दुल कलाम आजाद के जीवनी को क्यों ना पढ़ूं, मैं कैप्टन हामिद को क्यों ना पढ़ूं, मैं खुदीराम बोस को क्यों ना पढ़ूं, मैं राष्ट्रनायक राम को क्यों ना जानूं, जिन्होंने एक परंपरा स्थापित की और एक ऐसा राज्य स्थापित करा था जो विश्व विजयी था, जिसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति जो दुष्ट था उसको परास्त भी करा, भारत के मान और सम्मान पर आंच नहीं आने दी। मैं होमियो जहांगीर भाभा को क्यों ना पढ़ूं, मैं मानिक शॉ को क्यों ना पढ़ूं? क्या हमारे यहां महापुरुषों की कमी है? क्या उनके जीवन से हमें कोई प्रेरणा नहीं मिलती है? मिलती है। हमें पढ़ना चाहिए, हमें जानना चाहिए, हमें अपने इस देश को जानना चाहिए। आप जितने लोग सुन रहे हो, कितने लोग हो जो इस कंट्री को जानते हो, सीधे जानते हो कि आप भारत में रहते हो, इंडिया में रहते हो? Why don't you try to know what India is, what India was, and why don't you try to make your country a paradise on earth? Together we can just make an Eden on earth. This very country of ours we can make. लेकिन इसके लिए अपने देश को, अपने देश की संस्कृति को, अपने देश के परंपरा को जानना होगा, इस मिट्टी से प्यार करना होगा, इसे खूबसूरत फिर से बनाना होगा, फिर से हमें विश्व गुरु बनना होगा। हमारा नाम अलग हो सकता है, हमारा पंथ अलग हो सकता है, लेकिन हमारे पूर्वज अलग नहीं हो सकते हैं माय डियर। उन्होंने जो हमें सिखाया है, जो हमें दिया है, जो थातियां हमारे पास है, the things that they gave us and the things that we have because of them, we cannot just forget it. Past is not dead minded, it is always active. जो अतीत को भूल जाता है वह इतिहास को भूल जाता है। And one who forgets history, history forgets him. One who kills time, time kills him. यह हमें याद रखने। अरे बनना है तो बनो ना, किसने रोका है? बनो, चलो अब्दुल कलाम आजाद के राह पर चलो, जगाओ अपने अंदर के राम को फिर से, बनो मर्यादा पुरुषोत्तम, प्रयास करो, बुलाओ उस चक्रधारी कृष्ण को, बुलाओ भगत सिंह को अपने अंदर, बुलाओ खुदीराम बोस को अपने अंदर, जगाओ रानी लक्ष्मीबाई को फिर से और बनाओ इस देश को खूबसूरत, दिखाओ दुनिया को कि क्या हो आप और क्या है आपका देश। लव योर मदरलैंड। आज फिर से देखता हूं तो बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि मैं एक शिक्षाविद हूं, तकलीफ होती है। ध्यान में रखिएगा, सड़कें और शिक्षाविद ये दो जहां हैं वहीं रहते हैं, लेकिन उनसे होकर गुजरने वाले पता नहीं कहां कहां पहुंच जाते हैं। ये दोनों कभी उप नहीं करते हैं। अपने भाषा से प्रेम करो, अपने संस्कृति से हम प्रेम करें। कैन वी टेक ओथ टुडे दैट वी विल इरेडिकेट casteism from our society? Just come with me and take oath
to spread education, brotherhood, peace and harmony among the people. The people of your country, consider them all as your brothers and sisters. Remember once again those great persons who have contributed a lot in building the country of ours. Let's remember all those great culture heritage that we have. Come together, my friends, my students and the audience, those who are listening to me right now. Sit together and think over it. You can and you will be able to make this country of ours a paradise on earth. Just we need to click ourselves. थोड़ा अपने आप को क्लिक करिए, समाज से जाति का भेद मिटाइए। अभी भी जो थोड़ी बहुत चीजें बाकी हैं, बहुत मिट चुकी हैं, उनको खत्म करिए। ब्रदरहुड को फिर से पनपने दीजिए। अपने अंदर जगाइए उन महापुरुषों को, फिर से प्रण करिए। आज के दिन को यूं जाया मत जाने दीजिए। हर साल 15 अगस्त आता है माय डियर, और जाता है। हर साल हम लोग राष्ट्रीय ध्वज के नीचे खड़े होते हैं, झंडे को फहराते हैं, दीन को सिर्फ याद करते हैं और भूल जाते हैं। नो, आई डोंट वांट यू टू डू ऑल दिस। आई वांट यू टू डिवोट योरसेल्फ in knowing the country, in knowing you particularly what you are. We cannot just divert ourselves towards other. We don't need to know the people of other countries, particularly on this day, what the hell they are. वसुधैव कुटुंबकम हमारा नारा है, वो ठीक है, पूरा संसारिक परिवार है, हमने ही तो दिया है इस नारा को। लेकिन पहले हम अपने कुटुंब को स्ट्रांग करें। जब हम स्ट्रांग होंगे तब तो किसी की सहायता करेंगे यार। वसुधैव कुटुंबकम उसमें अपने आप शामिल होगा, बट वी नीड टू मेक आवर सेल्फ स्ट्रांग एंड स्ट्रांग एनफ। हमने ही तो यह नारा दिया, अहिंसा परमो धर्म का दिया था ना, उसके नीचे का एक लाइन लोग हटा दिया। कुछ और भी बातें हैं। देश को खूबसूरत बनाने के लिए एक होकर कुछ प्रण करना होगा। वी विल हैव टू टेक सम ओथ। दिस इज द कंट्री वेयर वीमेन आर वर्शिप्ड एज डिटी। वेयर इज द थॉट? And why are women of our society now being suppressed? They are being insulted. There was a time when the women of our country were worshipped like that, and still we have the same reverence towards the women of our country, not only towards the men. जगाओ फिर से उन श्रद्धा को, बनाओ इस देश को खूबसूरत। हमारे जैसे लोग इन बातों को बताते हैं, कहते हैं, उन पर अमल भी करते हैं। मैं अमल करता हूं जी इन पर। क्या हमारे जैसे लोगों के कहने का कोई असर नहीं होगा? अरे कोई तो निकलो। मैं चाहता हूं कि सारे निकलो, अपने अंदर झांको, देखो क्या हो। सिर्फ वीर नहीं हो तुम, दुनिया को रास्ता दिखाने वाले मानसिकता के भारतवंशी हो। पूरी नाउ द होल वर्ल्ड इज स्टेयरिंग टुवर्ड्स आवर कंट्री, and they have a hope. There is just a ray of hope that this country will rise once again and lead the way, and show the path on which the world will just proceed. राष्ट्र को फिर से जगाओ, उन रास्तों को बताओ जिस पर दुनिया आगे बढ़े।
एक मिसाल कायम हो, ये सब हमें करना चाहिए। हमें पूरे दुनिया से मतलब है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम हमारा नारा है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर कंसर्न्ड टू आवर ओन कंट्री, आवर ओन पीपल। रिमेंबर द ग्रेट एंसेस्टर्स ऑफ आवर्स। उन्हें सब चीज पता था, हमारे पूर्वजों को हर चीज जानते थे। हमारे यहां तक वे चीजें थी जिन पर विज्ञान आज भी पहुंच नहीं पाया है, उस पर सब खोज अनुसंधान जारी है। हम फिर से खोजे उन चीजों को, हम फिर से विश्व गुरु बने। इस दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्या हम आज के दिन ये वोथ नहीं ले सकते हैं? क्या आज के दिन हम उस दिशा में नहीं बढ़ सकते हैं जहां हर तरफ जस्टिस हो, एडुकेशन हो, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, जहां सबका मान सम्मान हो, जहां फिर से नारियों को एक देवी के रूप में स्थापित किया जाए, जिनको अपने पंखों से उड़ने दिया जाए? क्या उनको फिर से सम्मान देने का वही जज्बा हम अपने अंदर नहीं ला सकते हैं? क्या हम अपने आप को, देखो एक चीज, वन थिंग आई ऑलवेज सजेस्ट टू माई स्टूडेंट्स एंड दोज हु कम इन माई कॉन्टेक्ट, कंसिडर योरसेल्फ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। हमेशा हम अपने आप को दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति समझें। Inferiority complex, there should be no place of inferiority complex in us. It destroys, it stops us. So my students, my friends, and all those who are listening to me, just let's sit together, let's stand together for our nation, and let's take oath that we will be protecting our country till the last atom of our blood, and we will be working towards making our nation once again a paradise on earth. Let's take oath to make this country of ours a beautiful place to live in. Let's cultivate peace, brotherhood, harmony among the people. And now come with me and say some sentences. हमें दुनिया से क्या मतलब? भारत वर्ष है वतन मेरा, इस मिट्टी के लिए मर मिटेंगे हम, तिरंगा है कफन मेरा। विद सच थॉट वी शुड प्रोसीड, सेलिब्रेटिंग दिस डे एज इंडिपेंडेंस डे ओनली is not enough. We have to take some oath, and we have to make some pledges to us that we will be working for making this country of ours a beautiful place once again to live in, a strong nation. And this thing one person cannot alone make. We all have to do this together. We can make this nation the most powerful country, the most beautiful country once again of the world. I hope you people definitely will just follow some sentences I have told you. In fact, मेरे कुछ बातों का आप अनुसरण करोगे, यह मुझे आशा है।
Thank you very much once again for all of it, to all of you for listening me so patiently. But I want you, all of you, to just come together and think something worthwhile for your country, for your nation. Jai Hind, Jai Bharat, Bande Mataram. Thank you very much.